हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे डी ब्रोगली वेव्स व्हिच इज नोन एज मैटर वेव्स और पार्टिकल वेव्स। तो इस टॉपिक में हम लोग बेसिकली डिस्कस करने वाला है मैटर वेव्स क्या है और पार्टिकल वेव्स क्या है। ठीक है, सो ये डी ब्रोगली वेव्स, डी ब्रोगली एक साइंटिस्ट है, इसने क्यों कहा है कि इस एंड एवरी particles is in motion always associated with a wave. Why he said that? Okay, so in 1924 de Broglie gives the hypothesis particle exhibit waves like behavior. ये उसने क्यों कहा? जब हम लोग फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन करने के लिए ये जो वेव, इस वेव को हम लोग पार्टिकल नेचर में कंसिडर किया जाता है। To discuss the photoelectric effect, we consider that wave consists of particles. So हम लोग वेव को क्या कंसिडर किया? पार्टिकल कंसिडर किया। तो डी ब्रोगली ने क्या कहा? अगर वेव को पार्टिकल कंसिडर कर जा सकता है तो पार्टिकल को भी वेव कंसिडर किया जा सकता है। एक कंडीशन में है, वो मूविंग होना चाहिए, तभी हम पार्टिकल को वेव में कंसिडर कर सकते हैं। सो इसीलिए उन्होंने कहा एवरी मूविंग पार्टिकल हैज एसोसिएटेड विथ ए वेव एंड दिस वेव इज नोन एज मैटर वेव और पार्टिकल वेव। ठीक है, सपोज हम लोग ने कंसिडर किया ये ऑब्जेक्ट है, उसका मास m है, इसका वेलोसिटी v है। अगर उसका ये ऑब्जेक्ट का मास m और वेलोसिटी v है, तभी उसका जो वेवलेंथ होगा, ये ऐसे मोशन में है, तो इस पार्टिकल को अभी हम क्या कंसिडर करेंगे? एक वेव कंसिडर करेंगे। अगर उसको हम लोग वेव कंसिडर किया जा सकता है तो उसका वेव का एक वेवलेंथ भी होगा। ये जो वेवलेंथ है उसका वैल्यू होगा h by p. p is the momentum of the particle and we know that momentum is what? m into v. So each and every particle which are in motion, they are associated with an wave and the value of this wave is this one, lambda equal h by mv, where m is the mass of that object and v is the velocity of that object. तो हम लोग को क्या मिला? जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ मास के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, वेलोसिटी के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जो ऑब्जेक्ट का वैल्यू, मास का वैल्यू ह्यूज होगा, एक ऑब्जेक्ट कंसीडर किया, उसका मास ह्यूज है, ह्यूज मास। सपोज इसका मास का वैल्यू शायद 9 × 10⁻19 kg। तो उसमें क्या होगा? जो लैम्डा का वैल्यू होगा वो बहुत छोटा होगा, वो नैनोमीटर में आएगा, शायद नैनोमीटर। ओके, अगर ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का मास अगर स्मॉल होगा, सपोज हम लोग ने कंसीडर किया 10⁻⁻5 kg, तब क्या होगा? ये जो लैम्डा है, लैम्डा वेवलेंथ का वैल्यू ज्यादा होगा। ठीक है, सो ये जो मैटर वेव है, मैटर वेव में क्या होगा? फॉर ह्यूज ऑब्जेक्ट द मैटर वेव इज नेग्लिजिबल, फॉर स्मॉल पार्टिकल द मैटर वेव इज कंसिडरेबल। अगर हम अर्थ के लिए डी ब्रोगली वेवलेंथ कंसिडर करें तो डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर अर्थ is very small, for sun is very small, for our solar system, planet of the solar system, de Broglie wave is very small. But if we consider electron, if we consider proton, if we consider Newton, इसके लिए de Broglie का जो वेवलेंथ है वो ज्यादा होगा, वो कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, और ये जो रिलेशन हम लोग को मिला है, इस रिलेशन को हम लोग कहते हैं डी ब्रोगली रिलेशन।
हम लोग कंसीडर किया ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। ये इक्वेशन हम लोग को कैसे मिला है? हम लोग ने क्या किया है, डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रोगली वेवलेंथ कितना होगा, वो उसका एक एक्सप्रेशन है, ये एक इक्वेशन है। इस इक्वेशन को हम लोग अभी प्रूफ करेंगे। वी कंसीडर दैट एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m and charge e accelerated from rest through a potential v। हम लोग ने कंसीडर किया v पोटेंशियल में इलेक्ट्रॉन ट्रेवल किया है। The kinetic energy K of the electron is equal to the work done on it by the electric field। जब ये v पोटेंशियल में इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तब क्या होगा, उसके ऊपर एक वर्क डन होगा। ये जो वर्क डन होगा वो ही काइनेटिक एनर्जी है और उसका वैल्यू कितना होगा, E इंटू v। वो हम लोग को मिल गया इक्वेशन 1। बट वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी इक्वल हाफ ऑफ mv स्क्वायर। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके हम लोग लिख लेते हैं 1/2 m इंटू m v स्क्वायर। ये m कैंसिल जाएगा तो सेम ही रहेगा, ये m होकर m स्क्वायर हो जाएगा। और हम लोग को पता है m स्क्वायर v स्क्वायर इक्वल p स्क्वायर, p इज द मोमेंटम। सो दैट वी कैन राइट काइनेटिक एनर्जी लाइक दिस वे। Okay, from this equation we can calculate p square equal what, twice m k। so p equal कितना होगा, 2m k। ये इक्वेशन 2 है और ये इक्वेशन 1 है। so from equation 1 and equation 2 इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से हम लोग को क्या मिलेगा? इक्वेशन 1 में लिखिए यहाँ k है, इक्वेशन 2 में लिखिए यहाँ भी k है। इफ यू पुट द वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, अगर इक्वेशन 1 से हम लोग ये k का वैल्यू पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में, k का वैल्यू कितना है, E इंटू v है, तो हम लोग को ये इक्वेशन मिल जाएगा। लेकिन हम लोग को क्या निकालना है, डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालना है फॉर इलेक्ट्रॉन्स। हम लोग को पता है लैम्डा इक्वल कितना है, h/p है। हम लोग को p का वैल्यू कितना मिला, दिस वन। सो पुट दिस वैल्यू एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। और ये जो इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ, इलेक्ट्रॉन का एक वेवलेंथ है व्हेन इट इज इन मोशन, इसको हम लोग कंफर्म कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट के जरिए। और दिस एक्सपेरिमेंट इज व्हाट, क्रिस्टल डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि मैटर वेव एसोसिएटेड विथ एन इलेक्ट्रॉन कुड बी वेरीफाइड बाय क्रिस्टल डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट। ओके, सो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन मैंने अभी कहा है कि वो इलेक्ट्रॉन का जो वेवलेंथ है उसको हम एक्स-रे डिफ्रैक्शन के जरिए हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं। कैसे, वो जो एक्सपेरिमेंट होगा वहाँ इंटरफेरेंस प्रोड्यूस होगा और हम लोग को पता है जब दो वेव, ये भी एक वेव है, ये भी एक वेव है, जो ये लोग सुपर इम्पोज होता है तभी हम लोग को एक ऐसा पैटर्न मिलता है, वो ही इंटरफेरेंस पैटर्न है। जब वेव सुपर इम्पोज होता है तभी हम लोग को इंटरफेरेंस मिलता है। ये जो एक्सपेरिमेंट है इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन, उसमें भी हम लोग को एक ऐसा इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा। तो उसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन कैन बी कंसिडर्ड एज वेव बिकॉज वेव भी इंटरफेरेंस प्रोड्यूस करता है। लेकिन हम लोग ने इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन किया था, वहाँ भी इंटरफेरेंस मिला। उसका मतलब क्या हुआ, जब इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करते हैं उसको हम वेव कंसिडर कर सकते हैं। और अगर हम लोग वेव कंसिडर करते हैं तभी हम लोग को इंटरफेरेंस मिलता है। ठीक है, वो ही तुम लोग का आज का टॉपिक है। शायद तुम लोग को समझ में आ गया। अगर कुछ समझ रहना बाकी रह गया तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।